चलिए लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किए थे 154। कोई डाउट है 154 में? नहीं ना 154 तक में? चलिए 149 में दिखाइए आकाश। देखिए 149 में, हाँ जैसे हमने 150 में किए थे ना वैसे करना है, लेकिन 149 में वैसे नहीं करना है। जैसे देखो 150 में हमने ऐसा थोड़ा किया था कि गुणनखंड निकालेंगे, हम तो इसका वर्गमूल निकाले रहे होंगे ना। याद करिए 150 मैंने बताया था कि 594 का मैंने वर्गमूल इस तरीके से निकाला था और बोला था इसका जो है 24 कुछ आ रहा था। मतलब मैंने बोला था 25 के आसपास से 25 को 625 लेते थे और इसमें क्या जोड़ी जाते तो घटाते थे। वैसे ही करना है। कल का क्लास अगर आपको याद होगा तब बनेगा। क्या गुना किया जाए क्या भाग किया जाए, तब उसमें ऐसा गुणनखंड निकालने बताया था मैं। क्या गुना किया जाए क्या भाग किया जाए, जिसमें जोड़ी बनाना है या जो भगाना है उस वाले में मैंने ऐसे बताया। और इसमें क्या जोड़ी जाए, ये क्या गुना किया जाए क्या भाग किया जाए ये वाला है। क्या गुना किया जाए क्या भाग किया जाए वाला ये वाला है। क्या जोड़ी जाए बोलेगा तब ये वाला है। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था बोले 144 कहाँ तक हुआ था यार आप लोग को पता ही नहीं है कहाँ तक हुआ था। 154 तक हुआ था। कोई डाउट है? नहीं है तो करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155 पढ़िए 155। पूर्ण घन। देखिए नया क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको पूछा गया पूर्ण घन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 155 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण घन हो। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 675 आप किससे ले रहे हो 3 से ले लेते हैं। आगे जब पेपर नंबर 4 पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि 3 से भाग जाने के नियम क्या है, 2 से भाग जाने के नियम क्या है, 4 से भाग जाने के नियम क्या है, 9 से भाग जाने के नियम क्या है, 8 से भाग जाने के नियम क्या है, 4 से भाग जाने के नियम क्या है, 11 से भाग जाने के नियम क्या है। ये सभी चीजें आगे पढ़ोगे। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पंचे 15 3 से 3 सत्ते 30 3 पंचे 15 3 से 3 दूनी 6 3 पंचे 15 5 पंचे 25 5 ये सबको आता है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या गुना किया जाए बोला कि क्या भाग किया जाए बोला? क्या गुना किया जाए। और आपको पता है दोस्तों पूर्ण घन बनाने बोला है। पूर्ण घन मतलब जोड़ी कितने का बनेगा 3 का बनेगा। तो बताओ इसका जोड़ी बन गया है क्या? तो 3 का जोड़ी बन गया, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या जोड़ी बना है क्या 3 का? नहीं है। कितने 5 की जरूरत, क्योंकि गुना किया जाए मतलब 1 5 की जरूरत। तो आंसर हमारा क्या जाएगा 5। बात समझ में आया ना? अगर यही प्रश्न पूछता, सुनो, अगर यही प्रश्न पूछता क्या भाग दिया जाए, क्या भाग दिया जाए, तब क्या आंसर आता? 25 से भाग देते। क्या भाग दिया जाए? देखो मैंने आपको बोला है या तो लाना है या तो हटाना। गुना किया जाए मतलब लाना है और भाग किया जाए मतलब हटाना है। प्रश्न में गुना किया जाए मतलब 1 5 जाए तब 3 का जोड़ी बन जाए, और भाग करने बोलता तो ये दोनों 5 को हटाना है। दोनों 5 हटेगा किससे? 5 5 से भाग बोलेगा, मतलब फाइनली आपको 25 से भाग देना पड़ेगा। समझ आए ना? अगला क्वेश्चन को हमने भी 155 बनाया, 157 पढ़ो। एक का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 90 गुना एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। ठीक है देखिए एक का वह न्यूनतम मान, एक का वह न्यूनतम मान मतलब न्यूनतम मान बोला है। एक का न्यूनतम मान क्या होगा? जिसमें 90 गुना ए, जो 90 गुना ए होगा वो एक क्या होना चाहिए? पूर्ण घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पूर्ण घन होना चाहिए। पहला ऑप्शन मान लेते हैं ए के बराबर क्या मान लेते हैं हम? 200। ए के बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों? 200। तो क्या हो जाएगा 90 गुना 200 है ना, 90 गुना 200 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 000। अब पूर्ण घन बोला है, 3 शून्य का 1 शून्य होता है, 3 शून्य का 1 शून्य होता है। क्या 18 का पूर्ण घन निकलता है क्या? 18 का पूर्ण घन निकलता है क्या? नहीं। 8 का निकलता है या तो 27 का निकलता है। 8 का 2 होता है, 27 का 3 होता है, उसके अलावा कोई होता नहीं है। तो ये आंसर अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लेते हैं सेकंड ऑप्शन ए बराबर क्या रखेंगे 500, क्योंकि प्रश्न
प्रश्न ने बोला है कि a बराबर क्या रखें और 4 ऑप्शन दिए, उन्हीं में से कोई एक सही होगा। मान लेते हैं पहले हमने 200 रखा तो 200 में नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन 500 है तो 9 गुना 500 और 9 पंचे 45 और ये 000 और आपको पता है 000 का 1 0 और 45 का होता है क्या? 45 का घन में होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। सी बोलो 200 तो है 300 होगा 300। ये 90 गुना 300 ये हो जाएगा 9 के 27 और ये 000 और 000 का हो जाएगा सिंगल जीरो। और क्या 27 का होता है क्या घन? कितना होता है? 3। तो देखो इसका निकल के आखिरकार मतलब a बराबर क्या रखेंगे हम? 300। तो आंसर क्या जाएंगे? 300। समझ आया जी? समझ में आया ना? मतलब आप 90 गुना 300 करोगे जो आएगा वही एक पूर्ण घन है। उसके अलावा इन सभी को देखोगे तो कोई पूर्ण घन नहीं दिख रहा है। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन की ओर हमने अभी बनाया 157। अगला क्वेश्चन बोलिए 158 159 बोलिए 159। 21,600 को किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणन करें पूर्ण घन को। 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। देखिए फिर से वही है, जहाँ गुणा किया जाए और कहाँ भाग किया जाए ऐसा वर्ड बोलता है। क्या गुणा किया जाए क्या भाग किया जाए ऐसा वर्ड बोलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना ही है 21,600। ठीक है, अब बताओ किससे ले लें? इससे ले लो, 2 से ले लेते हैं। 2 1 2 2 8 16 2 0 0 2 0। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 1 2 2 8 16 2 0 0 2 0 0। मैंने कई बार इस बात को बोला, पहले बार में जितना खाना है पार्टी में जाके उतना खा लो, पहले बार में ले लो, लेकिन अगले बार एक गुलाब जामुन 1 2 7 एक जो भी लेना है लेना। ठीक है, तो 2 1 2 क्या 2 20 2 दाम 20 लो, क्या 2 108 216 लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद आपको एक एक लेना होता है। ऐसे ही ये 2 1 2 उसके बाद आपको 16 नहीं उतारना है, एक ही उतारना है, तभी हो जाएगा 2 0 0 बचा एक हो जाएगा 16 और 2 8 16 और ये 0 2 0 0 और ये 0 और निकल जाएगा तो 2 0 0 है ना। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 0 0 16। ये आएगा, ऐसे आएगा। अब किससे ले लें? चलो भाग को क्या जाएगा 2 पंजे 10 2 चौक 8 0 0। अब 2 3 4 2 4 2 14 0 0 2 1 2 2 3 6 2 5 10 2 के 12 2 7 14 2 5 10। अब 3 से 3 गुनी 6 3 गुनी 6 3 पंचे 15। 3 से 3 7 1 3 पंचे 15। फिर 3 से 3 गुनी 6 3 पंचे 15। फिर 5 से 5 पंचे 25। फिर 5 से 5 का 5। अब प्रश्न वाला जो बोलता है उसी का अनुसार हम लेंगे। प्रश्न वाला गुना करने बोला है कि भाग करने बोला है? गुना करने। और क्या बनना चाहिए? पूर्ण वर्ग की पूर्ण घन। घन घन मतलब 3 का जोड़ी। ये देखो ये ऑलरेडी सेटेड है, इसको कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है इनके साथ। ये भी ऑलरेडी है। अब यहाँ पे इनके लिए तो ये लाना पड़ेगा क्योंकि गुना है मतलब लाना है और भाग मतलब भगाना है, और इनके लिए भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दो लाना पड़ेगा? कितना 2 लाना पड़ेगा? 1 2 लाना पड़ेगा। आखिर मतलब यहाँ पे 2 लाना है और यहाँ पे कितना 5 लाना पड़ेगा? 1 5 मतलब फाइनली आपको लाना कितना है? 10। मतलब 10 से गुना करोगे तो देख लो, खुद ही सोच लो, 216 10 100 है, कितना है? 21,600 है ना। 10 गुना करो तो कितना हो जाएगा? देख लो 2 और ये ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है 203 शून्य का 1 शून्य और 216 मतलब 6 का, तो ये पूर्ण घन है। चलो बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर बोलिए 161 प्रश्न ये बोला जा रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो क्या हो? जो पूर्ण घन। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक की होनी चाहिए जो पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए, मैं अगर मान लेता हूँ उदाहरण ले लेता हूँ 20 का क्यूब करो क्या आता है? 20 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब होता है 8
और एक शून्य का क्यूब 3 शून्य 8000। तो ये 4 अंक का है, ये 4 अंक है कि नहीं है। अब इससे बड़ा आप देखते हैं इसका आगे 21 देखो, 21 का क्यूब करोगे तो 21 गुना 21 गुना 21 और 21 गुना 21 करोगे तो 441 और गुना 21, 21 से कम 21 का 1 हासिल है 2, 21 चौक 84, 84 और 2 86 का 6 हासिल है 8 और 21 चौक 84, 84 और 8 92, 9261। यही ऐसी संख्या 9261 जो कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जो एक पूर्णांक है। इसके अलावा जब आप 22 लेंगे तो वो ज़्यादा 10,000 से ऊपर चला जाएगा, 10,000। अगर आप इसी में 22 का क्यूब करते हैं तो 10,648 होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा जी। ये चीज ये पूर्ण घन है भाई, 9261 जो है 4 अंक की है, बढ़िया है। और इसके आगे जो आता है 10,648 वो 5 अंक का हो जाता है और आपको 4 अंक का बोला गया तो आंसर 9261 आएगा। उसके लिए आपको पूर्ण घन का फॉर्मूला ये नहीं बनता उसमें। जैसे उसमें हमने क्या करते थे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या या 4 अंकों की, जैसे तो ये हम ऐसा करते थे। अब पूर्ण वर्ग में ऐसे बनाते थे, वो वर्गमूल बनाने वाला था, जिसे पूछता था ना पूर्ण वर्ग हो, वो अलग है। ये प्रश्न पूर्ण घन वाला है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मुझे अभी बनाया 161। चलिए अगला नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है 162 के साथ। पढ़िए कोई 162, पढ़िए कोई 162। छात्र के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने ही समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 इकट्ठा हुआ हो तो समूह में कितने छात्र? देखिए क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, सब पेपर को देखिए। प्रश्न लिखा हुआ है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 इकट्ठा हुए हो तो समूह में कितने छात्र थे। सुनो इधर दोस्तों, सुनो इधर, देखिए इधर मैं प्रश्न बोला जा रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, सुनो जितने लोग हैं उतने उन लोगों से उतने रुपए दिए गए या लिए गए। मान लेते हैं मेरे पास कुल इकट्ठा होता है 64 रुपया, मान लेते हैं मेरे पास कुल इकट्ठा होता है 64 रुपया। तो दोस्तों आप बताइए कितने लोग हैं विद्यार्थी जो पैसा दे रहे हैं। मतलब जितने, अगर एक जने है ना, एक जने है तो 1 रुपया देगा, मतलब 1 रुपया हो गया। अगर 2 लोग हैं ना तो सबको कितने देंगे, 2 रुपया देंगे। 2 लोग कितने हो जाएंगे, 4। 3 लोग हैं सब कितने देंगे, 3 देंगे। कितने रुपये हो जाएंगे, 3 कितने हो जाएंगे, 9 की 27, 9 देंगे 27 कितने होंगे, 3 लोग हैं और सब 3 रुपये दे रहे हैं, कितने होंगे जी, 3 लोग हैं और एक आदमी 3 रुपये दे रहा है, एक 3 6 और एक 3 9। जितने लोग हैं उतने रुपये दे रहे हैं, 3 लोग हैं ठीक है। 4 लोग हैं सब 400 रुपये देना है। उसमें था 3 लोग थे, 3 रुपये दे रहे हैं, मतलब 9 रुपये इकट्ठा होगा। 4 लोग हैं सब 400 रुपये देंगे, कितना होगा 16। 5 लोग हैं सब 5 रुपये देंगे, मतलब जितने लोग रहेंगे ना उतने पैसे देना है। अब मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर मेरे पास 400 रुपये इकट्ठा हुआ, बताओ 400 रुपये अगर है तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 20, क्योंकि 400 का वर्गमूल निकालोगे तब 20 गुना 20 होता है। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि एक जो है स्कूल में कितने रुपये इकट्ठा हो रहे हैं, 59 रुपया 29 पैसा। कितना हो रहा है जी, 59 रुपया गुना 29 पैसा ये इकट्ठा हो रहा है। कैसे बनाना है, देखो 59 रुपये 29 पैसा का ये मतलब है दोनों अलग अलग यूनिट हो गए, मतलब ये 59 रुपये में हो गए या 29 पैसे में हो गए। मैं क्या करता हूँ, इनको एक समान रखता हूँ, तो 29 पैसा तो 29 पैसा सही है, 59 रुपये को मैं पैसे में बदलता हूँ। 59 रुपये का कितना पैसा, 59 रुपये का कितने पैसे, 5900 पैसे। अरे भाई 1 रुपये के 100 पैसे, 2 रुपये के 200 पैसे, 3 रुपये के 300 पैसे, तो 59 रुपये का 5900 पैसे। तो 5900 पैसे ये है, 29 पैसे ये थे,
मतलब टोटल 5,929 पैसे ये हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास 400 रुपये इकट्ठा होता था तो मैं क्या बोलता था कि कितने स्टूडेंट होंगे, 20। 400 इकट्ठा हुआ मतलब 20 लोग हैं, 20 रुपये दिए। उसी प्रकार मेरे पास कितना इकट्ठा हुआ अभी, 5929 पैसे। अब हम चेक कर लेंगे 5929 पैसे। वर्गमूल निकालना सबको आता है, क्योंकि हमने 400 का 20 तब निकाले जब हमने वर्गमूल निकाला, तब पता चला ना। हाँ कि ना? तो चलिए जोड़ी बनाएंगे, ये जोड़ी बनाना सबको आता है। और यहाँ पे ऐसे में सेम जिसको गुना करने के बाद 59 से कम आए, 7 7 64, 8 8 64 ज्यादा, 7 7 49, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 64 हो गया था ना अभी। तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, और क्या हो जाएगा 10, नीचे क्या होता है 29, ये हो जाएगा 7 7 7 14। लास्ट में 9 है, मतलब 2 कंडीशन में 9 आता है, 3 दिया, यहाँ तो 7 सकते हैं, ये हो जाएगा 7 × 7 7 7 49, और 7 4 28 4 32 का 3 7 1 7 3 10 77 रुपया जी नहीं, सब के सब 77 पैसा, क्योंकि हमने यूनिट चेंज कर लिया पैसे में, तो जो आया वो 77 सब पैसे देंगे। और एक जने 77 रुपया देगा तो उतना तो टोटल में नहीं हुआ इकट्ठा, टोटली खुद 59 पैसे इकट्ठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 162। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164। बोलिए। फौजी अफसर अपने 4500 सैनिक को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहते हैं। वर्ग बनने के बाद 11 सैनिक बच जाते हैं, ऐसी यही है। तो अगली पंक्ति में कितने सैनिक, एक प्रश्न है पूछा है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखना। एक फौजी अफसर अपने 4500 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद 11 सैनिक, आई थिंक 11 है ना वो, 11 सैनिक बच जाते हैं। अगली पंक्ति का मतलब है कि पंक्ति में कितने सैनिक है। अब देखो, सुनो ध्यान से, सुनो तो इधर, बाद में सुनेगा ना, सुनो इधर। आप ये बताइए, वर्ग जो होता है, वर्ग किसको बोलते हैं? इसकी चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं क्या होती है? समान। इसका मतलब यह है कि आयत जो होता है उसमें ये होता है कि इधर 5 इधर 5 तो इधर 3 हो सकता है, यह आयत में होता है, आमने सामने भुजा। लेकिन वर्ग में दोस्तों क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। मतलब वर्ग में कोई चीज को खड़ा करना है तो इधर 4 सैनिक है, इधर भी 4 होना चाहिए। समझ में आया ना? अब मान लो, सुनो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है, मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं। सुनना ध्यान से ना, मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं और सबको मैं एक वर्ग के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। वर्ग मतलब जितने रो में उतने कॉलम में, जितने रो में उतने कॉलम में। तो मेरे पास 4 विद्यार्थी जो है वो बच जाते हैं, मतलब वो लोग सेट नहीं हो पाते, तो उनको मैं बाहर बैठा देता हूँ। मेरे को सेट करके रखना है क्लास में ताकि अच्छा दिखे। क्या दूर से देखेगा तो अच्छा लगना चाहिए ना, इधर मस्त अच्छा है, इधर मस्त अच्छा है, लगना चाहिए क्लास में। अब 4 लोग बच गए, मैं बोला 4 लोग यार तुम लोग इधर बैठो, करो साइड बैठो। तो ये बताइए कि जो मेरे क्लास में जो मैंने वर्ग रूप में बनाया, उसमें हर पंक्ति में कितने लोग हैं? सोच के बताओ जरा। ये अगर समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। मैं फिर से एक बार प्रश्न बोल देता हूँ। मेरे पास 40 विद्यार्थी है और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं क्लास को अच्छे सिस्टमेटिक रूप से, जितने रो में उतने ही कॉलम, ये तो समझ रहे हो ना? मतलब इधर अगर 3 लोग तो इधर भी 3 लोग, ऐसे ऐसे अच्छा लगेगा ना यार। तो 40 लोगों में मैं सेट करना चाहता हूँ, और सेट करने के बाद मेरे पास 4 विद्यार्थी बच जाते हैं जिसको मैं सेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके लिए और आगे लाना पड़ेगा, तब वो सेट होंगे। अब वो 4 को मैं साइड में कर देता हूँ, भैया चल तू थोड़ा सा साइड में हो जा। तो मेरा प्रश्न ये है कि कितने, एक रो में कितने लोग आए हैं? 6 लोग आए हैं। अब आपने इसको इस कारण बता दिया क्योंकि आपके रेंज में है, आपने इसको इस कारण बता दिया कि 6 6 36 सर और 4 40। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं? तो देखिए मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं? 40। अब इसको क्या करना है? जोड़ी कितने का बनता है? 2 का। 6 × 6 6 36 बचा 4, इसी को तो बाहर निकाले है ना। मतलब कितने स्टूडेंट
6 का। कितने का? 6। अब इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है वो देखिए। प्रश्न में इसमें ये पूछा जा रहा है कि वो 4500 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। इसके बाद 11 सैनिक क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। 11 सैनिक क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। मतलब 11 सैनिक जो होता है क्या हो जाता है? साइड हो जाते हैं। तो पूछा जा रहा है पंक्ति में कितने? अब 45 से सुनो जरा, 4500 है, इनमें 11 लोगों को हम हटा देंगे क्योंकि वो बच जाते, साइड हो जाते। जैसे हमने 40 लोग थे, 4 लोग साइड हो गए थे, मतलब 36 लोग बच गए। 36 में 6 का हुआ। उसी तरीके से 11 लोगों को जो है बच जाते हैं, मतलब उनको हटाना ही बोल रहा है। मतलब बचा कितना? 10 में से कितना? 1। मतलब ये कि 4489 जो पुलिस वाले हैं, सैनिक हैं, इन्हीं लोग बढ़िया वर्ग में बैठे हैं। अब ये लोग कितने कितने बैठे हैं तो कैसे पता चलेगा? वर्गमूल निकालेंगे, जैसे इसमें वर्गमूल निकाले। समझ में तो आ रहा है ना यार? अब जोड़ी को आपको बनाना आता है सबको, ऐसे बनाना। यहाँ पे ऐसे समझे, यहाँ पे ऐसे समझा। 6 × 36, 7 7 क्या ज़्यादा हो जाएगा? ठीक है भैया आकाश, 6 6 36 और इसमें जब आप हटाएंगे 8 और नीचे क्या उतार जाएंगे? 89 और ये आपका हो जाएगा 6 6 12 9 है 7 7 7 49 का नाम होता है 4 7 दूनी 14 4 18 और सारे 7 और 1 8, मतलब 67 लोगों के जवान लोग एक वर्ग ग्रुप में रहेंगे। 11 लोग बेचारे लोग साइड हो जाएंगे क्योंकि उनको जरूरत अब और अगर बोले जाएगा इनको भी बनाओ भैया और लाना पड़ जाएगा। आंसर क्या जाएगा? प्रश्न क्या पूछा? पंक्ति में कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं जी? 17 लोग। कितने लोग? 67 लोग। आया ना? 166 पढ़िए क्योंकि हमने 164 बनाया है। पढ़िए 166। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 25,440 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। ठीक है, वो चाहता है। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए? बात समझ में आ रहा है? देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास सुनो दोस्तों, मान लो मेरे पास 12 लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्तों? इधर देखो, 12 लोग। और मैं चाहता हूं कि इनको ऐसे व्यवस्थित करूं कि वर्ग रूप में रहे। वर्ग रूप में मतलब जितने रो में बने वैसे कालम में बने। तो कुछ लोग छूट जाते हैं बेचारे लोग। मेरा प्रश्न आपको बस ये है, कितने लोग छूट गए? कुछ लोग होते हैं जल्दी आंसर दे देते हैं और कुछ लोग होते हैं देखते ही रहते हैं। मेरा फिर से प्रश्न है, मेरे पास 12 लोग हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे मैं बैठाऊं कि रो सेम और कॉलम सेम हो। तो कुछ विद्यार्थी छूट जाते हैं बेचारे लोग। कितने विद्यार्थी छूट जाएंगे? देखो, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं फिर से बोल देता हूँ। मेरे पास 86 लोग और मेरा उद्देश्य है कि मैं इसको वर्ग ग्रुप में बैठाऊं, मतलब जितने रो उतने कॉलम। कुछ बेचारे छूट जाते हैं। कितने छूट जाएंगे? 5। बहुत से लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है। अब मैं क्या कर डालूं? उससे अच्छा भैया आपको रटाना पड़ेगा। 12 के ऊपर 86 करते तो मेरे को लगता है कि आपको बताना ही पड़ेगा। मैं सोचा कि आपको समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं फिर से एक क्वेश्चन है। मेरे पास 114 लोग, मैं आपके दिमाग में घुस जाऊंगा पूरी तरीके से बता रहा हूँ। मेरे पास 114 लोग और मैं चाहता हूँ कि आपको एक पूर्ण वर्ग ग्रुप में बनाएं जिसमें सेम रो उतने कॉलम। कुछ बेचारे छूट जाते हैं। कितने लोग छूट गए? अभी भी आंसर एक ही 2 लोगों से। मतलब बात समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब आपका जो है सोचने समझने की शक्ति बहुत ही कम है। मतलब देखिए कैसे बनाते हैं दोस्तों, इधर देखो, ये ऐसा करना है। 3 या 9 बचा 3 लोग बच गए, मतलब एक 3 जवान छूट जाएंगे। तब बढ़िया 3 के में बन जाएंगे। 3 इधर 9 लोग होंगे और 3 लोग बेचारे साइड में होंगे। 86 लोग हैं, 86 में ऐसे करेंगे 2 अंकों का 9 × 81
बचेगा 5, 9 9 का बढ़िया बनेगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 लोग सेट हो जाएंगे, 5 लोग छूट जाएंगे, यही है 5 छूट गए। 114 लोग हैं, 2 अब ये करने की जरूरत नहीं था मेरे को, ये करने की जरूरत नहीं था, लेकिन आप लोगों को करना पड़ रहा है। 1 कम 1 14 1 1 2 20 शून्य 14 क्या हो गया? ठीक है कि नहीं है ना? वर्गमूल आया 10, मतलब दत्ता हम 100, बचेंगे कितने? 14 लोग छूट जाएंगे। अभी भी नहीं आया यार। अब देखो इस प्रश्न में वैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 166 बोला गया है, T1 166 में बोला गया है 25,440 सवाल, उसके बाद बोलते हैं 25,440। अभी जितने लोग फटाक से इधर वाले लोग आंसर दे रहे थे ना, वो इस कारण दे रहे थे क्योंकि ये लोग रिलेशन वाले हैं, इनके ये लोग पहचान वाले हैं, इनको बताया जरा। तो किस कारण नहीं बता पाएंगे? क्योंकि वो हमारा रिलेशन वाला नहीं, हमारा करीबी नहीं है, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, आकाश का करीबी हो सकता है। चलिए जोड़ी बनाना सीखें, 2 2 और ये सिंगल, 1 कम 1 2 से 1 गुना 1 कम 1 बचेगा 1, नीचे बचेगा 54, ये लास्ट में 1 1 2। अब बताओ 21 से कम 21, 22 गुनी 44, 23 से 69 और 24 गुना 4 करिए आप, 24 गुना 4 करिए आप 96, 25 पंजे 125, 26 छक्के 156, 26 करे 156 वाला ना, 25 गुना 5, 25 पंजे 125, 14 में से 5 या 9 और ये होगा 4 में से हो गया 2। नीचे क्या उतार देंगे दोस्तों? क्या उतार दोगे? 40, लास्ट में हमने लिया 5, 25 5 30, लो लो 5 3 24 3 27 3 27 9 9 9 में 81 का 8 9 में 81 का 8 9 0 0 9 क्या हो गया 8। अरे समझ में आ रही है नहीं जी? 9 में 81 का 8 9 0 0 0 और 8 9 किया 27, 10 में से गया 9, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 8 गया 1 मिनट छूट गया, ठीक है। चलिए 159 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने बनाया है क्या? 167 बनाए ना। चलिए आप 167 बना दिखाइए, इसको लिखिए और आप 167 बना दिखाइए सबके सब। ऑनलाइन क्लास पर क्वेश्चन नंबर 168 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 168 बोला जा रहा है 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। बनाने के कई नियम है इसके, ये क्वेश्चन है अभी के नहीं है, ये क्वेश्चन को हम ऑलरेडी बना रखे हैं। आप क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आप पुराने क्वेश्चन को आप देखो, जोड़ी जाए करके एक आपका क्वेश्चन होगा। कौन सा नंबर? वो तो घर वाला है, इधर एक और होगा आपका। हाँ 149 है, 150 है, ये सभी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बना रखा है कि क्या जोड़ी जाए तो एक पूर्ण वर्ग हो, ये आपने कर लिया है। एक बार और आ गया है, एक बार और बना लेते हैं। देखो क्या हो गया है 2203 में दोनों छोटी छोटी संख्या पूर्णता जोड़ी जाए कि एक पूर्ण क्या हो जाए? वर्ग हो जाए। अब मैं जो बताया हूँ आपको उसी तरीके से मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखो। बाकी आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन से जब बनाओगे ना, सुनो तो इधर, ऑप्शन से जब बनाओगे ना तो हर बार में जोड़ जोड़ के वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 2203 में क्या जोड़ी जाए? पहला ऑप्शन 1 दिया है, 1 जोड़ोगे 2204 होगा, वर्गमूल निकालेंगे। फिर 2203 में दूसरा ऑप्शन 3 दिया है, 3 जोड़ेंगे 2206 होगा, उसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। उससे अच्छा क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है
जोड़ी जावा के प्रश्न में आपको ऐसे करना है, वर्गमूल लगाना है, यहाँ 2 और यहाँ पे भी आपका 2, यहाँ पे ऐसे संख्या, यहाँ पे ऐसे संख्या सेम सेम, काटे 16 5 करने बची ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 4 × 16 और 22 में से 16 गया 6 और आपने लास्ट में 0 दिए तो 0 हो जाएगा। लास्ट में आपने लिया था 4 और 4 और 4 8 सेम सेम 8 7 चलिए सोचिए, सोचो, आपको सोचना आपको है, 7 से सोचना आपको है, सोचिए। जब तक आप सोचोगे नहीं अपने से तब तक आपकी रीजनिंग क्वालिटी ठीक नहीं होगी। 6 से जाएगा। देखो हमें आओ यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं 6 से भी कर रहा हूँ और 7 से भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 6 से आपने बोला मैं 6 से कर रहा हूँ, देखो 6 × 6 = 36 का 6 आंसर है 3 और 6 × 8 = 48 48 3 51, ऐसे बोला ना आपने। यहाँ पे आपका हुआ 13 में से 6 गया 7 और ये आपका होगा 9 में से गया 13 में से 6 गया क्या हुआ जी 7 और 9 में से क्या हो गया 8 87 क्या हो गया शेष पर आ गया। क्या प्रश्न बोला गया 2203 में छोटी छोटी क्या संख्या जोड़ी जाएगी योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ से 46 है तो आगे क्या करोगे 47 का वर्ग करोगे। आपके चेहरे में देखता हूं मैं, अरे सुनो तो पहले 46 के मतलब ये है कि 2203 46 कुछ का है। 47 का वर्ग करोगे तो क्या है 47 का वर्ग करने से करके देखो तो 47 का वर्ग करने से आपको मिलेंगे 2209। क्या मिलेंगे 2209 वर्ग कर लो 2209। अब देख लो क्या जोड़ने के आपको मिलेंगे 2209 से क्या जोड़ोगे तब 2209 मिलेंगे जो कि पूर्ण वर्ग होगा। अब इसी के अगले तरीके देखते हैं। देखिए ये तो पहला तरीका था और आपने इसको बनाया मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दूसरा तरीका देखिए प्रश्न में क्या बोला है 2203 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि वो एक क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। सेम इसी तरीके इससे लेंगे 4 × 4 16 22 में से 16 गया 6 नीचे क्या हो जाएंगे 6 से 3 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। इतना तो सबने पता है 86 में होता है ना 86 में है ना। मैं 87 का 9 87 7 7 7 49 का 9 80 लाया क्या 7 7 49 का 9 80 4 और 7 8 56 56 9 4 60 मतलब 608 8 9 आता तो वो पूरा कट होता। मतलब यहाँ पे 603 की जगह अगर 609 होते ध्यान से सुनना यहाँ पे 603 की जगह 609 यहाँ पे होता ना तो 609 कट हो जाता और एक पूर्ण वर्ग हो जाता। क्योंकि पूर्ण वर्ग तभी माना जाएगा कि यहाँ पे कटवट होगा कोई शेष नहीं बचेगा तब। और यहाँ पे 609 होता यहाँ पे तब 609 में से 609 कट जाता मतलब यहाँ पे है 603 और हमको यहाँ पे होना चाहिए था 609 मतलब यहाँ पे कितने की बरकरार 6 की। बात समझ में आया मतलब 609 में 609 घटाओगे तभी कट आएगा। अब यहाँ पे 603 हो गया मतलब 6 की बरकरार हो गया 6 अगर इसी में जुड़ जाता तो 609 होता और पूरा कट जाता। ठीक है तो ये दूसरे भी तरीके हैं बढ़ते हैं। और देखो आप ये मत बोलना सर इतने सारे तरीके बता रहे हो तो हम तो भूल जाएंगे एग्जाम में। मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ इस कारण बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये ऐसा हो रहा है ये ऐसा मत सोचना कि हम भूल जाएंगे एग्जाम में 2-3 तरीके पता चल रहा है। अरे इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। रट्टू टू टाइप नहीं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है इसको ये भाग है इसका बता रहा हूँ आपका क्लियर हो रहा है कि ऐसा भी होता है। जहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको 2-2-3 कुछ भी मेथड लगा सकते हो आप। बढ़ते हैं आगे। हमने अभी बनाया 168 और अगला क्वेश्चन देखते हैं 170। पढ़िए 170 68061 में छोटी छोटी कोई भी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। 68061 में ये इस तरीके से प्रश्न है। चलिए बोलिए जोड़ी बनाते हैं पीछे से
दो दो का और एक दो दो का बनेगा। क्या लेंगे 8 लेंगे, 8 8 क्या हो जाएगा 64, बचेगा कितना 4। नीचे उतार देंगे दोस्तों 06, नीचे क्या उतार देंगे 06 और लास्ट में हमने लिया था 8 और 8 और 8 16। ऐसा संख्या यहाँ ऐसा संख्या सेम सेम जिसको गुना करने के बाद 406 406 से कम है। सोचो सोचो सोचो, 3 से करोगे तो सीधी बात है ज्यादा होना ही नहीं, दो ही करना है। 2 करोगे तो 2 3 4 और 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 रे। आकाश सामने में बैठे समझ में आ रही है? 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 2 गया 8। लास्ट में आपका क्या निकालेंगे नीचे में 21 ना, लास्ट में हमने 2 लिया 2 162 और 2 164। अब सोचो आप 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। आसपास देखो आप 5 से नहीं 4 से नहीं 5 से लेके देखते हैं, 5 से लेके देखते हैं। 5 पंजे 25 को 5 हासिल है 2 और 5 चौक 20 2 22 का 2 हासिल है 2 और 5 छक्के 30 2 32 का 2 हासिल है 3 और 5 एक 5 5 3 8। दोस्तों पूर्ण वर्ग को बनाने बोला था, यहाँ पे 8225 होता तो एक कट होता और एक पूर्ण वर्ग होता, लेकिन यहाँ तो 8200 क्या है 21 है। इसको क्या होना चाहिए था 25 होना चाहिए था, मतलब इसमें हम कितना जोड़ेंगे 4। तो आंसर क्या आएगा, समझ आया? नहीं तो फिर वही करना 4 से करना, फिर 824 आएगा तो 824 का वर्ग करोगे, ऐसे बना। ठीक है जी, चलिए हमने लास्ट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 172। फिर हमारा ये पेपर नंबर क्या था 3, ये कंप्लीट हो जाता है और कल से हम पेपर नंबर 4 पढ़ेंगे। है मनीष, ये भी लगा दिए के अंदर। चलिए 172 बोलिए, बोलो नहीं। 5 4 9 1 6 2 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी शेष पर एक गुना। देखो प्रश्न इसमें थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि पहले प्रश्न में ये बोलता था क्या जोड़ी जाए और एक पूर्ण वर्ग, और अभी प्रश्न में क्या बोला है क्या घटाई जाए जो एक क्या हो पूर्ण वर्ग। तो आपको तो करना वही है, क्या घटाई और जोड़ी में क्या गुना किया जाए। सुनो, क्या गुना किया जाए क्या भाग किया जाए ऐसे बनाना है, उससे आपको गुणनखंड पता चलेगा। क्या जोड़ी जाए क्या घटाई जाए आपको ऐसे करना है। बोलो 7 से 49 नीचे उतर जाएगा 91। 7 और 7 14। बोले 3 से 4 चला जाएगा। 4 से अगर लोगे तो 4 टाइम 16 का 6 हासिल है 1, 4 टाइम 16 और 17 4 से चला जाएगा। 4 से करोगे तो 4 टाइम 16 का 6 हासिल है 1, 4 टाइम 16 और 17 का 7 हासिल है 1 और 4 का 4 और 1 5। 11 में से 6 गया 5, 8 में 7 गया 1 और नीचे की उतार देंगे हम 62 और लास्ट में हमने लिया 4 और ये आपका हो जाएगा 148। अब आप बताइए एक ही बार में जाएगा, 2 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 14 से 81 कम 14 से 81, 2 में से क्या 1 और 16 में से 8 गया 8 81। अब देखिए 81 शेषफल आया, मतलब 81 एक्स्ट्रा हो गया। अगर यही 81 नहीं आता तो एक पूर्ण वर्ग होता, तो क्या घटाएंगे 81 घटाएंगे, आंसर आएगा 81। 81 शेषफल है, मतलब 81 एक्स्ट्रा आया। अरे 81 नहीं होता पूरा का पूरा कट होता, और कट होता मतलब पूर्ण वर्ग होता। प्रश्न तो वही पूछ रहे हैं ना पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे 81। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा कंप्लीट होता है पेपर नंबर क्या 3। कल हम आएंगे और पेपर नंबर 4 पढ़ेंगे। पेपर नंबर 4 भी नंबर सिस्टम पे आधारित है, ठीक है, वो भी नंबर सिस्टम पर आधारित है क्योंकि हम पढ़ रहे सब चीज़ें नंबर सिस्टम पर आधारित है। तो नंबर सिस्टम पर आधारित ये हमारा कल लास्ट होगा और उसमें जो अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है।